above heaven, earth and sky. You're the sun, Elohim, Jesus, the Lamb of God, Prince of Peace, Spirit, Comforter. हेलो दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ गॉड चैनल पर आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को पवित्र त्रित्व पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय खुद में ही एक रहस्यमय है, जिसके बारे में आज तक ना तो कोई जान सका है और ना जान सकता है। आज हम सब लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रहस्य के बारे में जानेंगे। पवित्र त्रित्व का रहस्य। दोस्तों, ये बड़े अचंभे की बात है कि तीन लोग एक साथ मिलकर एक पिता परमेश्वर में समाते हैं। इस बात पर हमारे कई भाई बहन विश्वास नहीं करते, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ईश्वर के वचन से जुड़ी कुछ बातें जो यह स्पष्ट करती है कि तीन व्यक्ति एक ईश्वर में हैं, या तीन व्यक्ति मिलकर एक ईश्वर बनता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। दोस्तों, यहाँ ईश्वर के आत्मा के बारे में बात हुई है, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ बात हुई है। इस वचन में पवित्र आत्मा जो ईश्वर का आत्मा है उसके बारे में हमें बताया गया है। और आगे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 26 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश होगा। आप फिर ध्यान से सुनेंगे, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। यहाँ ईश्वर ने हम शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब वहाँ कोई एक नहीं, एक से अधिक है। और हमारे विश्वास के अनुसार वह तीन जन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। कुछ लोगों का यह मानना है कि ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा होगा, लेकिन ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, हम में से कोई भी स्वर्गदूत के सदृश नहीं, बल्कि ईश्वर के सदृश बने हैं, ईश्वर का प्रतिरूप है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 1 में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इस वचन में शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए या फिर पुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, मतलब आदि में प्राचीन काल तक, स्टार्टिंग से लेकर अब तक शब्द था, पुत्र था, प्रभु ईसा मसीह थे, शब्द ईश्वर के साथ था। वह शब्द ईश्वर से पिता परमेश्वर से पुत्र जुड़ रखा था और शब्द ईश्वर था, यानी कि पुत्र ही ईश्वर था। तो तीनों लोग मिलकर एक ईश्वर बनते हैं, या फिर ये तीनों लोग एक ईश्वर के अलग अलग भाग हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 5 से 6 में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और
उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। दोस्तों, यहाँ संत पौलुस भी हमें यह बताते हैं कि प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया, वह वास्तव में ईश्वर था, या फिर वो वास्तव में ईश्वर का एक अंग या फिर ईश्वर का एक भाग था। उन 3 भागों में से एक पुत्र का भाग प्रभु ईसा मसीह है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 35 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दोस्तों, इस वचन में हम तीनों मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक साथ देखते हैं। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु ईसा मसीह मतलब पुत्र ने जन्म लिया और वह पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब तीनों मिलकर एक ईश्वर बना है, एक भगवान बना है। उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। दोस्तों, शायद हमारा ध्यान या फिर हमारी बुद्धि गलत हो सकती है, लेकिन ईश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता। वह कभी नहीं टलता है। वह सच्चा वचन है और इसी सच्चे वचन ने हमें विश्वास दिलाता है, हमें बताता है कि पुत्र ही ईश्वर का एक अंग है या पुत्र ही ईश्वर का एक भाग है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर। इसके बारे में भी नबी साहस हमें बताते हैं। नबी साहस का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्यांश 6 में लिखा है, इस्राएल का प्रभु, ईश्वर और उद्धारक, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। दोस्तों, यहाँ नबी सास के इस भाग में ईश्वर ने प्रभु कहता है या फिर प्रभु कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूँ। यही बात प्रभु ईसा मसीह, ईश्वर की इसी बात को प्रभु ईसा मसीह दोहराते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्यांश 13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ या फिर प्रथम और अंतिम मैं हूँ। दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, लेकिन मेरा वचन, मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पूरा हुए बिना मेरे पास नहीं लौटता। तो इसी वचन में हम विश्वास रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि त्रिएक ईश्वर सचमुच या फिर वास्तव में ईश्वर है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर अपने विचार हमें ज़रूर लिखकर भेजें।